Hello everyone, so let's discuss about in text 1.9 question. It says that vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg, okay, and 50 gram of यूरिया आपका यहाँ पर क्या होगा, that is your solute जिसका फॉर्मूला आपको गिवन है is dissolved in 850 gram of water यहाँ पर आपका solvent है and mass of the water is given to you, that means आपको W1 given है and यहाँ पर W2 given है, right? So calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन बना है उसके अंदर जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर कितना होगा. दे आर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर दिस इज़ योर सॉल्यूशन में आपका यहाँ पर वाटर है, ओके, दिस इज़ योर वाटर जो कि आपका सॉल्वेंट रहेगा और यहाँ पर आपने यूरिया डाल दिया और यूरिया आपका क्या है, नॉन वॉलेटाइल आपका सॉल्यूट है. वैसे भी जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट देखते हो, डालते हो अगर यहाँ पर वाटर में, तो क्या देखोगे कि इसमें क्या हो जाती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाती है, जो कि वन ऑफ दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है. तो उसी को देखते हुए आपको कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन. यानी कि एक तो वाटर का अपना प्योर वेपर प्रेशर रहेगा, जब यूरिया इसमें डाल दिया तो वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूशन में, जो कि P होगा, राइट. सो यहाँ पर हम गिवन चीज़ें लिख लेते हैं. यहाँ पर आपको गिवन है कि प्योर वाटर का आपका जो वेपर प्रेशर रहता है दैट इज़ दिस मच. तो यहाँ पर जो आपको गिवन है दैट इज़ योर P0 ऑफ द वाटर, चाहे वाटर भी ना लिखो तो P0 से आपको पता है कि ये आपके सॉल्वेंट का प्योर का वेपर प्रेशर है. सो दिस इज़ योर 23.8 mmHg हो जाएगा, राइट. एंड ऑल्सो योर W2 इज़ हेयर, W2 आपका क्या हो जाएगा, मास, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट 50 kg 50 ग्राम्स हो जाएगा. एंड योर W1 क्या होता है आपका सॉल्वेंट का मास, इट इज़ योर 850 ग्राम, ओके. सो अकॉर्डिंग टू हम कह सकते हैं एंड वी हैव टू कैलकुलेट द P हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. P क्या हो जाएगा, वाटर का इस सॉल्यूशन में जब यूरिया डाल दिया तो सॉल्यूशन बन गया. तो इस सॉल्यूशन में अब वाटर का कितना आपका प्रेशर, वेपर प्रेशर रहेगा वो आपको कैलकुलेट करना है. सो इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगती है. सो आई विल राइट अकॉर्डिंग टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी, relative lowering of वेपर प्रेशर, ओके. RLVP भी हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं. सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस इसमें क्या हो जाएगा, जो P0 है, P0 माइनस ऑफ P डिवाइडेड बाय आपका जो P0 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पर सॉल्यूट, जो कि आपका सेकेंड आ जाएगा, हम जिसे X2 लिख सकते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज़ है यूरिया. सो यहाँ पर आप ये चीज़ें पुट कर सकते हो. P0 आपके पास है बट P नहीं है, चलो ये कैलकुलेट करना है आपको, बट मोल फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, वो भी आपको पता नहीं है. सो मोल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द यूरिया के जितने नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज यूरिया अनदर इज वाटर. सो हमें दोनों कंपोनेंट्स को यहाँ पर लिखना होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर. सो अब हमारा टास्क शिफ्ट हो गया टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द यूरिया. सो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स रहेगी आपके जो यूरिया के, वो कितने हैं, वो कितना आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास. सो यहाँ पर मोलर मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ यूरिया आपका कितना होता है. फर्स्टली यहाँ पर आपको गिवन है NH2, इसका फॉर्मूला अगर नहीं पता वैसे भी आपको गिवन ही है, तो NH2 होगा. तो इसमें मोलर मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नाइट्रोजन जो है उसके ईच का 14 रहता है, देर आर 2 नाइट्रोजन तो टोटल हो गया 28, देर आर टोटल 4 हाइड्रोजन, इंडिविजुअल का 1 होता है तो 4 का 4 हो जाएगा, प्लस कार्बन इज़ हैविंग 12 एंड आपका यहाँ पर ऑक्सीजन इज़ हैविंग 16. सो दैट्स वाई यहाँ पर आपका मोलर मास ऑफ द यूरिया इज 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम आपका पर मोल यहाँ पर आ गया, ओके. सो यहाँ पर ये मोलर मास है आपका, यहाँ पर गिवन मास भी है. सो इजीली वी कैन कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स. सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, गिवन मास दैट मीन्स योर W2, क्योंकि 2 मीन्स द सॉल्यूट, 1 मीन्स द सॉल्वेंट. सो यहाँ पर जो 50 है वो हम यहाँ पर लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाय 50 ग्राम डिवाइडेड बाय योर 60 ग्राम पर
पर मोल आपका यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरोस भी कैंसिल आउट हो जाएगी, यू आर गेटिंग 0.833 मोल। 0.833 मोल आपको यहाँ से अभी मोल्स ऑफ द यूरिया यहाँ से निकल चुका है। लेटर ऑन हम क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये मिल चुका है, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो शिफ्ट इज ऑन द नंबर ऑफ टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर। सो यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो सभी को पता है 18 ग्राम पर मोल होता है वाटर का। सो यहाँ पर गिवन मास कितना है, 850 है, 850 ग्राम डिवाइडेड बाय यहाँ पर हम क्या करेंगे 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल हम करेंगे, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास 47.22 मोल आपको यहाँ पर मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पर निकल चुका है, राइट। सो नाउ वी विल कैलकुलेट दी काय ऑफ 2। सो यहाँ पर काय ऑफ 2 कितना हो जाएगा, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द यूरिया कितने हैं आपके 0.833। सो हमने यहाँ पर 0.833 कर लिया, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.833 और यहाँ पर प्लस करेंगे नंबर ऑफ मोल्स तो 47.22 हो गया। ओके, सो यहाँ से मोल फ्रैक्शन है तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। सो यहाँ पर काय टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड इज कमिंग आउट टू बी 0.017 आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर आपका ये काय 2 हमारे पास मिल चुका है ना। हमें पता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका इतना है। सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके इजीली P निकाल सकते हैं, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। सो पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन P0 माइनस P डिवाइडेड बाय आपका P0, इट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर काय 2 विच इज़ इक्वल टू 0.017। हाँ, एक और चीज़ जो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, जो आपको एक तो आपको पूछा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। जब वो सॉल्यूशन में है तो आप वाटर का वेपर प्रेशर कितना आएगा वो P निकालना था। बट एक और चीज़ आपसे पूछी गई है एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। देखो रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है, दिस इज़ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज़ द रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग, ये पूरी जो टर्म होती है इसे रिलेटिव लोअरिंग कहा जाता है ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपसे ये भी पूछा गया, दैट मीन्स हमारा आंसर है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड जो आपसे पूछा गया है उसका आंसर है दिस मच। ओके, दिस इज द आंसर जो आपसे पूछा गया था रिलेटिव लोअरिंग का। एंड अनदर में आपसे जो P पूछा गया है उसको फिर फर्दर कैसे कैलकुलेट करोगे, P0 की वैल्यू यहाँ पर आप 23.8 है, माइनस ऑफ P आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय अगेन आपको यहाँ पर 23.8 है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये वाले कैंसिल आउट नहीं होंगे। P के जो यूनिट होंगे वो आपके उतने ही होंगे जितने P के यूनिट आपके P0 के है, दैट मीन्स mm ऑफ Hg में ही आपका P का आंसर आएगा। सो दिस इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग कितना हमने निकाला है 0.017। सो इजीली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो 23.8 माइनस ऑफ P इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आपका हो जाएगा, यू विल गेट 0.4046 और यहाँ पर जो P है P इज़ कमिंग आउट टू बी यहाँ पर 23, उधर को ये चला जाएगा, ये उधर को चला जाएगा 0.8 माइनस ऑफ 0.4046। ना P इज़ कमिंग आउट टू बी 23.395 एंड यूनिट्स क्या हो गए, जो सेम यूनिट्स P0 के हैं वो कितना है mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। सो दैट मीन्स यहाँ से आपका कैलकुलेट हो चुका है कि जो वाटर है जब उसमें यूरिया जाएगा तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो आपका सॉल्यूशन में इतना आ जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हो कि हमेशा हमें पता है, ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि कभी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे कि यूरिया अगर आप सॉल्वेंट में डालते हो तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है। पहले कितना था, प्योर, अगर ये जब वाटर ही था, सिर्फ वाटर था, यूरिया नहीं था, जब वाटर प्योर था तो आपका इतना था। ध्यान से देखो इस वैल्यू को, जब आपने यूरिया डाल दिया तो इस वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया ना, यहाँ पर है 0.8, यहाँ पर है 0.398, तभी तो इससे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।